नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केतन मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट, स्नैपचैट से साजिश की परतें खुलनी हुई शुरू। राजस्थान को पीएम मोदी की मेगा सौगात, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। टेलीग्राम पर सरकार का बड़ा एक्शन, पायरेटेड कंटेंट हटाने के लिए 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का सैलाब ढहा। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को एक कथित स्नैपचैट में चैट मिली है, जिसकी जांच के बाद मामले में साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। जांच के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल ने कथित तौर पर अपनी एक दोस्त से आधार कार्ड की कॉपी मांगते हुए लिखा था फॉर वेडिंग टिकट्स, जो होने वाली नहीं है। पुलिस इस चैट की फॉरेंसिक जांच कर रही है और जांच एजेंसियों को शक है कि शादी की तैयारियों का माहौल दिखाकर हत्या की साजिश को छिपाने और जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस डिजिटल चैट की प्रामाणिकता फॉरेंसिक जांच के बाद ही तय होगी। वहीं मृतक के परिवार ने पहले ही सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर केतन अग्रवाल की हत्या कर उसे खाई में धक्का देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस सभी डिजिटल साक्ष्यों के जांच में जुटी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट, मंदिर प्रबंधन में बदलाव और सीओ पद के गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी फैसला लिया जा सकता है। इस बीच एसआईटी जांच में एक नया एंगल भी सामने आया है। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कथित तौर पर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषणों को गलाकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश तो नहीं की गई। इसी कड़ी में मिंट को भेजी गई बहुमूल्य धातुओं, दान के रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की भी गहन जाँच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। दौरे की शुरुआत जोधपुर से हुई, जहां पीएम मोदी ने 4080 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत की। इसके बाद बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित किया और जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं राजस्थान को एक और बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की वर्चुअल आधारशिला भी रखी। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही बाड़मेर और सांचौर बेसिन के 550 से अधिक कच्चे तेल के कुओं का उत्पादन अब सीधे इस अत्याधुनिक रिफाइनरी तक पहुंचेगा। अब तक यह कच्चा तेल गुजरात की रिफाइनरियों में भेजा जाता था, लेकिन नई व्यवस्था से प्रोसेसिंग राजस्थान में ही होगी। करीब 73 किलोमीटर लंबी हाईटेक पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल सीधे पचपदरा रिफाइनरी तक पहुंचेगा, जहां इसे BS6 मानक के पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों में बदला जाएगा। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश अब आफत बनती जा रही है। दक्षिण गुजरात से लेकर सौराष्ट्र तक कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। सूरत में ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़कर 6.90 मीटर तक पहुंच गया है, जिसके बाद रांदेर और सिगनपुर को जोड़ने वाला वियर काम काजवे पूरी तरह पानी में डूब गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी है। रोजाना हजारों लोगों के इस्तेमाल वाले इस रास्ते के बंद होने से लोगों को अब 5 से 6 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर सामान्य होने के बाद ही काजवे दोबारा खोला जाएगा। वहीं जूनागढ़ जिले के मांगरोल में मानसून की पहली ही तेज बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बंदर सोसाइटी इलाके में कई फीट तक पानी भरने से घर जलमग्न हो गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोगों को अपनी जान बचाने और जरूरी सामान सुरक्षित निकालने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा। जलमग्न गलियों में स्थानीय लोग नावों के जरिए फंसे परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं, जबकि कई सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रूप अपनाते हुए टेलीग्राम को बड़ा नोटिस जारी किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर पायरेटेड फिल्में, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री हटाने के साथ अपनी एंटी पायरेसी व्यवस्था मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि केवल शिकायत मिलने के बाद सामग्री हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म को खुद ऐसी सामग्री की पहचान कर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही टेलीग्राम से उसके शिकायत निवारण प्रणाली का पूरा ब्यौरा और पायरेटेड कंटेंट फैलाने वाले चैनलों, ग्रुप्स व एडमिन्स पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है। सरकार ने 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे ममता बनर्जी को भेज दिया है। सबसे अहम बात यह रही कि चंद्रिमा ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के करीब 1 महीने के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ममता सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और पार्टी की भरोसेमंद नेताओं में से उनकी गिनती होती रही है। ऐसे समय में उनका इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। फिलहाल पार्टी की ओर से इस्तीफे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तेरह साल की एक मासूम, 5 दिन की खामोशी और जब सच्चाई सामने आई तो पूरे राजस्थान में आक्रोश फैल गया। पुलिस के मुताबिक एक ई-रिक्शा, कई होटल, कई आरोपी। आखिर श्रीगंगानगर में ऐसा क्या हुआ, आइए बताते हैं इस मामले की पूरी कहानी। राजस्थान के श्रीगंगानगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म, मानव तस्करी और खरीद फरोख्त से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच भी की जा रही है। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य संदिग्धों की तलाश भी जारी है। जांच के अनुसार बच्ची 18 जून को लापता हुई थी और 22 जून को उसे एक होटल से बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया है कि उसे कथित तौर पर अलग अलग होटलों में ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है।
इस घटना के बाद श्रीगंगानगर जिले में लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिला। विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने उन 4 होटलों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है, जहां जांच के दौरान कथित तौर पर मामले से जुड़े तथ्य सामने आए थे। एक मासूम की जिंदगी से जुड़े इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब नजर सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि उस इंसाफ पर भी है जिसका इंतजार पीड़िता और पूरे देश कर रहा है। बिहार के मधुबनी में 2 मासूम बच्चों की हत्या के मामले में झांझरपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अनीता देवी और उसके प्रेमी प्रकाश मंडल को फांसी की सजा सुनाते हुए इस हत्याकांड को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना है। कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है और सबूत मिटाने के मामले में अलग से 7 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक जुलाई 2023 में दोनों आरोपियों ने साथ रहने की चाह में अनीता के 4 साल के बेटे प्रिंस और 1.5 साल की बेटी सृष्टि का कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों बच्चों के शव बाल नदी में फेंक दिए गए थे। बेटे का शव बरामद हो गया जबकि बेटी का अब तक पता नहीं चल सका है। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया है। बिहार में एक बार फिर निर्माणाधीन पुल पर बड़ा हादसा हुआ है। समस्तीपुर जिले में ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु के निर्माण के दौरान अचानक सैलाब गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। हादसा पिलर नंबर 58 के पास हुआ, जिसके बाद निर्माण स्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। ताजपुर बख्तियारपुर गंगा सेतु बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है और इसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। हादसे के बाद निर्माण एजेंसी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल सैलाब गिरने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे तकनीकी खामी थी या किसी तरह की लापरवाही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।